मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज आपको एक कमरे की जूस फैक्ट्री की मुकम्मल तफसील, एक छोटी सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूं। नफ़ा और नुकसान की तफसील, जूस बनाते कैसे हैं, पैक कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कहाँ से मिलती हैं और कितने की मिलती हैं। अस्सलामुअलैकुम शहबाज भाई। वालेकुम सलाम। शहबाज भाई इस यूनिट के, छोटे से यूनिट के इंचार्ज हैं। ये यहाँ पे जूस बनाते हैं। सबसे पहले इस काम के लिए हमें जगह चाहिए। जगह थोड़ी हो लेकिन खूबसूरत हो। जैसे ये देखें, फर्श के ऊपर टाइल लगी हुई है। दीवारों को कवर करने के लिए ये प्लास्टिक की शीट्स लगा दी गई हैं ताकि कमरे की खूबसूरती और सफाई में इजाफा हो सके। जगह छोटी या बड़ी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। ये जूस फैक्ट्री जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये एक कमरे की जूस फैक्ट्री है। इससे ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। ये 12x14 का एक कमरा है सिर्फ। जूस का काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क के पैसे कितने लगते हैं शहबाज भाई? 15,000 से 15,000 रुपए। ट्रेडमार्क का मतलब है वो नाम जो हमने अपने जूस का रखना है। आपके जूस का नाम क्या है? अम्बू। AMBOO अम्बू इनका ट्रेडमार्क है। कहाँ से लिया? सर सजाद साहब से। सजाद शाह साहब से ट्रेडमार्क इन्होंने करवाया है, जिनका टेलीफोन नंबर है 0306 92 50 108। इस काम को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो कागज़ पेंसिल उठा लीजिए और चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए। जगह चाहिए, जगह के बाद ट्रेडमार्क चाहिए, ट्रेडमार्क के बाद चाहिए हमें स्टेनलेस स्टील 304 फूड ग्रेड का ये छोटा जूस प्लांट। इस जूस प्लांट की कीमत जो है वो 2,50,000 रुपया है, लेकिन ये बॉयलर के इर्द गिर्द अगर हम जाली लगवा लें तो इसकी कीमत में 20,000 का इजाफा हो जाएगा। 2,70,000 रुपए में ये जूस प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद बॉयलिंग होती है, बॉयलिंग के बाद यहाँ पे फिलिंग होती है। ये तीनों काम इसी एक ही प्लांट में हो सकते हैं। ये प्लांट अप्रोक्सीमेटली 15 दिन में तैयार हो जाता है। कागज़ पे लिख लें, एक कमरा, उस कमरे की डेकोरेशन पे आने वाला खर्च तकरीबन 10,000 रुपये, ट्रेडमार्क का जो खर्चा है वो 15,000 रुपये, और इस प्लांट की कीमत है 2,70,000 रुपये। इस प्लांट में जो पानी चाहिए वो गर्म चाहिए। गर्म पानी के लिए ये एक गीज़र लगवाया है। इस गीज़र समेत और इसकी फिटिंग के ऊपर जो आने वाला खर्चा है वो तकरीबन 20,000 रुपये है। लोहे के पाइप ख़त्म करके स्टेनलेस स्टील के पाइप लगवाए हैं ताकि पानी को किसी भी जगह पे लोहा टच ना हो। ये जो बोतलें पड़ी हुई हैं, इन बोतलों के ऊपर लेबल लगता है। उन लेबलों के सिलेंडर, जिनको डाइयाँ कहते हैं, उसका खर्चा है 40,000 रुपये। तो ट्रेडमार्क के बाद प्लांट के बाद सिलेंडर्स, और सिलेंडर्स का खर्चा 40,000 रुपये। उसके बाद इसका लेबल छपेगा। लेबल की जो छपाई है वो कम से कम 50 किलो हो सकती है। इस पे आने वाला जो टोटल खर्च है वो 50,000 रुपया है, यानी 40,000 के सिलेंडर्स और 50,000 रुपये के शापर। तो सिलेंडर्स अलग हैं, सिलेंडर्स के बाद शापर अलग हैं, तो दोनों चीज़ों पे कुल मिला के खर्चा 90,000 है। 40,000 के सिलेंडर, 50,000 के शापर। उसके बाद हमें ये खाली बोतलें चाहिए। ये जो एक खाली बोतल है इस ढक्कन समेत, इस वक्त इसकी कीमत है 10 रुपये फी बोतल। अगर हम कम से कम बोतल भी उठाएं तो 2,000 मिलेगी, और 2,000 बोतल की जो कीमत है वो है मुबलिग 20,000 रुपये। बोतलों के बाद हमें चाहिए ये कार्टन। ये एक कार्टन जो है ये 32 रुपये का है। एक खाली कार्टन 32 रुपये का है। आप जितने चाहें ले सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। 100 कार्टन लें, 200 कार्टन लें, 500 कार्टन लें, एक कार्टन 32 रुपये का है। उसके बाद हमें चाहिए रॉ मटेरियल। ये है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये प्याली के अंदर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है पोटाशियम सॉर्बेट, ये प्याली में रखा हुआ है। सिट्रिक एसिड ये सामने रखा हुआ है, इसको विटामिन सी भी कहते हैं। ग्वार गम, इसकी शक्ल ऐसी होती है। एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड को विटामिन सी नहीं कहते, ये एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं। ये प्याली में रखा हुआ है। CMC पाउडर, ये भी प्याली में रखा हुआ है। ये फ्लेवर्स हैं।
कुदरती नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स रखे हुए हैं। और ये फूड कलर है, ये फूड कलर यहाँ पे रखा हुआ है। ये हैं रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स अगर हम 1000 लीटर बनाना चाहते हैं तो 1000 लीटर के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो 20,000 रुपए के आएंगे, यानी 20 रुपए फी लीटर आपका जूस जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर हम टोटल अखराजात की बात करें तो ट्रेडमार्क का इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये, स्टेनलेस स्टील 304, फूड ग्रेड प्लांट का खर्चा 2,70,000 रुपये, सिलेंडर्स का खर्चा 40,000 रुपये, प्रिंटिंग का खर्चा 50,000 रुपये, खाली बोतल 20,000 रुपये, रॉ मटेरियल 20,000 रुपये और कॉटन का खर्चा 10,000 रुपये। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये 4,25,000 रुपये जो है इसकी लागत आएगी छोटी जूस फैक्ट्री के लिए। लेकिन कुछ और अखराजात भी हैं। ये खाली जार ये लेने हैं। खाली जार्स मतलब ये जिनमें आपने मटेरियल्स वगैरह रखना है। ये मटेरियल्स रखने के लिए जो जार चाहिए इस पे तकरीबन आपके 5,000 रुपये खर्च आ जाने हैं। उसके बाद वज़न वाला कांटा चाहिए 2 अदद, ये 6,000 रुपये के हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। ये देखें, ये वज़न वाला कांटा और एक ये छोटा वज़न वाला कांटा, ये तकरीबन 6,000 रुपया इन पे खर्च आ जाता है। उसके बाद हमें चाहिए फर्शी शीट और मेज़ वगैरह। शीट ये जो मैंने आपको दिखाई है ये वाली, ये शीट तकरीबन 6,000 रुपया खर्च आएगा। गीज़र और वाटर टैंक ये 15,000 रुपये। सफाई वगैरह के अखराजात, थर्मामीटर और इंफ्रारेड ये टेम्परेचर चेक करने के लिए वो भी दिखाता हूँ आपको 4,000 रुपये में। दीगर अखराजात तो बिल्टी वगैरह ये 15,000 रुपये। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस और छोटे मोटे अखराजात 25,000 रुपये, ये बनेंगे 75,000। 4,25,000 रुपया ये वाला जूस फैक्ट्री की लागत। और उसके बाद कुल रकम जो है ये बनती है 5 लाख रुपए, यानी दीगर अखराजात मिला के मुकम्मल जो सेट है वो 5 लाख रुपए में आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू हो सकती है, जिसमें 2,000 बोतल और 2,000 बोतल का रॉ मटेरियल भी शामिल है। टेम्परेचर चेक करने के लिए ये थर्मामीटर है, लेकिन उससे भी अच्छा है ये इंफ्रारेड, यानी दूर से ही टेम्परेचर चेक किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं? ये सोडियम बेंजोएट है, ये जूस को ख़राब होने से बचाता है और जूस में बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देता। उसके बाद है पोटाशियम सॉर्बेट, ये जूस को सड़ने से बचाता है, जूस की ज़िंदगी बढ़ाता है, यानी शेल्फ लाइफ में इजाफा करता है। CMC जूस को गाढ़ा करता है और जूस की प्रोटीन को बरकरार रखता है। सिट्रिक एसिड जूस के जायके को बढ़ाता है, जूस को ताजगी देता है। ग्वारगम जो है ये जूस को गाढ़ा करता है, स्टेबलाइजर है, तमाम चीज़ों को यकजान करता है। विटामिन C जिस्म को तंदुरुस्ती देता है। पल्प, फलों के गूदे को पल्प कहते हैं, कम से कम जो है वो 5% इस्तेमाल करते हैं। चीनी मिठास के लिए इस्तेमाल होती है, कम से कम 6% इस्तेमाल होती है। जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उनका लेबल के ऊपर लिखा होना बहुत ज़रूरी है, वरना फूड अथॉरिटी आपको लाइसेंस नहीं देती। अब शहबाज भाई हमें जूस बनाना सिखाएंगे। शहबाज भाई सबसे पहले आप प्लांट के अंदर गर्म पानी लें। जी शुरू करें। अच्छा ये देखें, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बंदा काम करने वाला है उसके मास्क लगा होना चाहिए, सर के जो बाल हैं वो ढके होने चाहिए, एप्रन पहना होना चाहिए, हाथों पे दस्ताने होने चाहिए और पैरों के अंदर जो जूते हैं ये प्लांट के अंदर ही रहने चाहिए, ये बाहर नहीं जाने चाहिए। जब मैं भी अंदर आया हूं तो ये देखें, मैंने वो जूते उतार के ये जो अंदर रखे हुए जूते हैं वो पहन लिए हैं, ताकि सफाई सुथराई का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा सके। इस वक्त प्लांट के अंदर पानी लिया जा रहा है, हम इसमें 38 लीटर पानी लेंगे। प्लांट के अंदर एक निशान लगा हुआ है, उस निशान तक हमने पानी लेना होता है। गीज़र का गर्म पानी होता है, उसके अंदर मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। लिख लीजिए आप 38 लीटर्स पानी। ये गर्म पानी प्लांट के अंदर ले लिया गया है, 38 लीटर पानी है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। अब इसके अंदर हम 5 किलो चीनी शामिल करेंगे। तो जी शहबाज भाई चीनी शामिल करें।
38 लीटर पानी के अंदर 5 किलो चीनी शामिल कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें बताता चलो। जूस दो तरह के होते हैं, एक होता है पल्प फ्रूट जूस और एक होता है सिंथेटिक जूस। ये सिंथेटिक जूस बनाया जा रहा है, इसमें कम से कम जो चीनी की मिकदार है वो 6% होनी चाहिए, लेकिन हम इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा रख रहे हैं ताकि जायका भी अच्छा बने। जायका अच्छा बनने के साथ साथ अगर सैंपल हो जाता है तो फूड अथॉरिटी में हमारा सैंपल भी फिट हो जाए। अब हम इसको चीनी जो है मिक्स होने का इंतज़ार करते हैं और साथ में इसके अंदर हम स्टेबलाइजर्स जो हैं और बैक्टीरिया किलर वो डाल देते हैं। पोटाशियम सॉर्बेट और सोडियम बेंजोएट ये शामिल करें। ये सोडियम बेंजोएट है और ये किसी भी केमिस्ट से मशवरा किए बगैर मत डालिएगा। केमिस्ट से मशवरा करना बहुत लाजमी है। इस वक्त जो हम इसके अंदर पोटाशियम बेंजोएट डाल रहे हैं वो है 12 ग्राम और पोटाशियम सॉर्बेट भी 12 ग्राम डालें। केमिस्ट से मशवरा किए बगैर कोई भी फार्मूलेशन अपने तई बनाने की कोशिश ना करें। इस वीडियो में जो चीज़ें बनाई जा रही हैं ये हमने एक केमिस्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद फार्मूलेशन ली है, लिहाजा हम समझते हैं कि ये बेहतरीन है। हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं और हमारे बच्चे भी इसको इस्तेमाल करें। जी डालें बेटे। मुख्तलिफ जगहों में पानी का TDS मुख्तलिफ हो सकता है, पानी की pH मुख्तलिफ हो सकती है, लिहाजा इन चीज़ों को कम या ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये फिल्टर वाला पानी है। 20 लीटर पानी 20 रुपए का हमें पड़ता है। इस वक्त जो 38 लीटर पानी डाला हुआ है उसकी कीमत 38 रुपए है। जी ले आए बेटे। ये क्या है? पोटेशियम सॉर्बेट। ये भी 12 ग्राम है, ये इसमें शामिल करें। ये मैंगो सिंथेटिक पल्प है। ये पल्प 4 किलो है। 4 किलो पल्प हम इसमें शामिल करेंगे। ये सारा साल मिलते रहते हैं, ये यानी इसकी मिलने में तंगी नहीं होती है, तो हम इसको अब शामिल करते हैं प्लांट के अंदर। जी बेटे। चार किलो पल्प शामिल हो गया है। पल्प डालने के बाद इसकी स्पीड बढ़ा दी है ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए, पल्प की कटाई बहुत खूब तरीके से हो जाए। ये प्रोसेस 15 मिनट चलेगा। इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ें शामिल कर देते हैं। सिट्रिक एसिड 30 ग्राम, ग्वार गम जो है ये 12 ग्राम, विटामिन C 8 ग्राम और CMC पाउडर 40 ग्राम। और ये फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ होते हैं। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 22 और ये 40 ग्राम। और इसके अंदर कलर जो है फूड ग्रेड वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ 4 ग्राम। सिट्रिक एसिड शामिल किया जा रहा है। अब इसके अंदर साथ ही ग्वार गम शामिल कर दी जाएगी। विटामिन C शामिल की जा रही है। विटामिन C के बाद CMC पाउडर शामिल किया जा रहा है। अब ये नेचुरल फ्लेवर्स शामिल किए जा रहे हैं। एक चौसा है और एक दुसहरी है। ये 2 फ्लेवर शामिल हो गए हैं। इसको कहते हैं फ्लेवर ड्रिंक, मैंगो फ्लेवर्ड ड्रिंक। ये एक और फ्लेवर शामिल किया जा रहा है। जी करो बेटे। अब इसमें कलर शामिल करेंगे। ये रंग डाल दिया गया है। अब इसको यहाँ पे 15 मिनट के लिए हाई स्पीड के ऊपर मिक्सिंग होने दिया जाएगा।
15 मिनट के बाद मटेरियल को यहाँ बॉयलर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। ये मिक्सिंग का प्रोसेस है, मिक्सिंग हो रही है। अब बॉयलर के नीचे आग जलाने लगे हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब मटेरियल को शिफ्ट करने लगे हैं। शिफ्ट करो बेटे। अब मिक्सर से बॉयलर में मटेरियल आ रहा है। पंद्रह मिनट की तेज़ मिक्सिंग के बाद बॉयलर के अंदर स्लो मिक्सिंग होगी। अब ये आहिस्ता स्पीड पे इसकी मिक्सिंग भी होगी और ये इसका टेम्परेचर भी इसको दिया जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना लाजिम है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक नहीं होता तब तक हम इसको यहाँ पे बॉयल करते रहेंगे। इसका टेम्परेचर चेक करके बताओ बेटे कितना है। ये है 43.4 डिग्री। इसको यहाँ पे हमने 90 डिग्री तक पकाना है और जब तक 90 डिग्री नहीं हो जाता तब तक हम इसकी पैकिंग नहीं करेंगे। 90 डिग्री पे इसने गर्म होना है। 90 डिग्री होने के बाद जब ये ठंडा होगा 60 डिग्री में, तब हम इसकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये मटेरियल गर्म हो के 60 डिग्री तक आ गया है। अब इसकी पैकिंग करना सिखाता हूँ मैं आपको। करके दिखाएं बेटे पैकिंग कैसे करते हैं। वो सामने बटन है, वो बटन दबाया, यहाँ पे बोतल के अंदर इसकी फिलिंग हो गई। फिलिंग होने के बाद इस बोतल को रख दिया साइड पे। दूसरी बोतल, बटन दबाया, फिलिंग शुरू, फिलिंग हो गई, बोतल यहाँ पे। तीसरी बोतल, इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के इस पे लेबल लगा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी कीमत की। केमिस्ट या कारीगर से मशवरा ज़रूर करें। एसेंस स्टोर जहां से मटेरियल ख़रीदते हैं उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। फूड अथॉरिटी की रहनुमाई भी हासिल की जा सकती है। ये जनाब फ़िल्टर पानी रेट 1 रुपया, मिकदार इस्तेमाल 38 रुपये और कुल रकम 38 रुपये। चीनी 95 रुपये किलो, 5 किलो 475 रुपये की। पल्प 100 रुपये किलो, 4 किलो 400 रुपये का। पोटेशियम सॉर्बेट 1000 रुपये किलो, 12 ग्राम 12 रुपये की। सोडियम बेंजोएट 660 रुपये किलो, 12 ग्राम 8 रुपये की। CMC 1000 रुपये किलो, 40 ग्राम 40 रुपये की। ग्वार गम 360 रुपये किलो, 12 ग्राम 5 रुपये की। विटामिन C 800 ग्राम 8 रुपये की। 8 ग्राम डाली 800 रुपये किलो है 6 रुपये की। रंग फूड ग्रेड 3000 रुपये किलो है, 4 ग्राम डाला 12 रुपये का। एसेंस 4000 रुपये किलो है, 40 ग्राम डाले 160 रुपये के। 1156 रुपये बने टोटल। और ये टोटल वॉल्यूम बना 47 किलो या 47 लीटर। 1 लीटर जो है वो 25 रुपये का बना। तमाम चीज़ों का फूड ग्रेड होना लाजमी है। तमाम चीज़ों की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की कॉपी होना लाजमी है। इसके बगैर काम शुरू ना कीजिएगा। ये जो मटेरियल है ये आधा लीटर है। आधा लीटर 12.5 रुपये का। 10 रुपये की बोतल 22.5 रुपये। 60 पैसे का लेबल है। बिजली, मजदूरी और गैस का खर्चा कुल मिला के ये बोतल जो तैयार होती है ये 25 रुपये की है। ये एक बोतल 25 रुपए की तैयार होती है और हम जब दुकान से ख़रीदने जाते हैं तो ये एक बोतल हमें 50 रुपए की मिलती है। हम 25 रुपए में अगर तैयार करते हैं और इसको 40 रुपए में दुकानदार को देते हैं तो हमें बचते हैं 15 रुपए। कितने? 15 रुपए। ये जो प्लांट है ये एक दिन में 1000 लीटर मटेरियल बनाने की कैपेसिटी रखता है। 1000 लीटर अगर हम डेली बनाते हैं तो इस पे 200 बोतल बनती है। कितनी? 2000 बोतल। और एक बोतल पे पैसे बच रहे हैं 15 रुपए। अगर हम 2000 बोतल रोजाना बेच भी पाते हैं, बनाने के बाद बेच भी लेते हैं, तो 2000 ज़रब 15 मतलब 30,000 रुपया पर डे प्रॉफिट कमा सकते हैं।
ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 1000 बोतल डेली बेच पाते हैं तो फिर आप 15,000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप 500 बोतल डेली बेचते हैं तो फिर 7,500 रुपया रोजाना बचाते हैं। लेकिन अगर आप 250 बोतल रोजाना बेचते हैं तो फिर उससे कम। हम गए से गई भी बात करते हैं कि यार हमसे ना हो पाएगा, हम सिर्फ 100 बोतल रोजाना बेचते हैं तो 15 रुपए बोतल पे है, मतलब 1500 रुपए रोजाना बचाना कोई मानी नहीं रखता। और ये वो काम है जिसमें उधार नहीं होता, ये टोटल नकद का बिजनेस है। इस कारोबार के अंदर उधार जीरो है। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि जनाब हम 40 रुपए की नहीं, हम तो 35 रुपए की देंगे, तो जी बिस्मिल्लाह और ज्यादा सेल होगी। अगर आप इसी को रेट 30 रुपए कर देते हैं तो आपकी सेल कहां पहुंचेगी आपको अंदाजा ही नहीं। जिस दुकानदार को 20 रुपए बोतल बचेंगे वो किसी और से मटेरियल क्यों लेना पसंद करेगा, वो आपसे ही मटेरियल लेगा। ये बिजनेस जो है ये 9 महीने का बिजनेस है, यानी मार्च से लेके सितंबर तक ये बहुत फ्लो में रहता है, रनिंग में रहता है, ये चलता ही रहता है और इसकी सेल बहुत ज्यादा है, कम सेल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये एक मुनासिब कारोबार है, इसके अंदर परेशानियां कम हैं, इजी होके आप कारोबार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटे एक छोटा सा टेस्ट करके दिखाओ इसका। जी टेस्ट करें। बारह 12% इसके अंदर शुगर है, जबकि जो सिंथेटिक पल्प जूस होते हैं उसमें 6% होना चाहिए। हमने इसको ज्यादा रखा है, यानी जो पल्प जूस होता है उसके अंदर 10% होना चाहिए, तो हमने इसको पल्प जूस से भी अच्छा बनाया है। ये इसके अंदर स्क्रीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और डालने की जरूरत भी नहीं है। जब खालिस मटेरियल इतना अच्छा बन सकता है बगैर स्क्रीन के, चीनी के साथ आप एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो फिर आपको या हमें स्क्रीन डालने की जरूरत नहीं है। ये कारोबार जायज तरीके से, हलाल तरीके से, मुनासिब मुनाफे के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको इसमें 2 नंबरी करने की जरूरत है या आपको हल्का मटेरियल बनाने की जरूरत है। ये एक स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बात फिर बता रहा हूं, जहां भी जूस बना रहे हैं वहां पे पानी की पीएच और टीडीएस चेक करने के बाद फार्मूलेशन को सेट करें। ये जो फार्मूलेशन है यहां पे जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसके मुताबिक बनाई हुई है। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आपको टेलीफोन नंबर देता चलूं, अगर आप राब्ता करना चाहें तो टेलीफोन कर सकते हैं 0320 50 55 835, 0309 018 40 25। ये टेलीफोन नंबर है। मजीद मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टेलीफोन नंबर लिख दूंगा ताकि आपको सहूलत और आसानी रहे। शुक्रिया।